हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं रूपिंदर सचिन गिरी वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर, दैट इज सीजी फाउंडेशन। हमने स्टार्ट किया था बेटा फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। मतलब यार चैप्टर फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि इसका फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फिजिक्स पोर्शन में फर्स्ट पार्ट है बेटा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ऑलरेडी 3 पार्ट हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर। और आज की हम बात करने वाले हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम स्टडी करेंगे बेटा स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेटा यहां से जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, बच्चों को मेनली दिक्कत रहती है सर न्यूमेरिकल नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, जितने वीडियो के पार्ट है सारे देख लेना, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम मेरे पर छोड़ दो। ये लो सर न्यूमेरिकल का पिटारा, और ये रहा सर आपके सर पे छोड़ रहे हैं, तो ऐसे छोड़ दो मेरे ऊपर। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल कह रहा हूं सारे के सारे नोट्स में से सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा, बिना डिले करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले जो स्फेरिकल लेंस, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो स्फेरिकल लेंस होता है क्या है? स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। यहां पर गड़बड़ मत करना, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का मतलब है जब भी लेंस में से लाइट पास करेगी वो रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट यानी बेंड करेगा। अच्छा, यूजुअली ग्लास का बना होता है, विच इज बाउंड बाय द टू सरफेसेस। ये दो सरफेसेस से बाउंड होगा, मतलब एक इस साइड से होगा, दूसरी साइड से बाउंड होगा वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास कितने टाइप के लेंस होते हैं। अब हमारे पास मेजरली 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक हमारे पास रहेगा कन्वेक्स। अच्छा, क से कन्वेक्स, क से नहीं सर, सी से बन रहा है। चलो, सी से कन्वेक्स लेंस बन रहा है और सी से ही बन रहा है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लाइट को कन्वर्ज करता है। राइट, चलते हैं दूसरे पार्ट में। ये है कन्वेक्स, से के बाद आता है कनकेव। तो कनकेव आ गया, कनकेव का मतलब होता है गुफा कुछ होती है ना, जैसे चम्मच हो गया। ठीक है, कनकेव पार्ट हो गया, तो डाइवर्ज हो जाती है उसके अंदर, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। नाम याद रखना, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में यहां से बन जाता है कि विच लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, तो नाम यहां से प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, चले। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस की क्या प्रॉपर्टी, कैसे पता लगेगा कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है एंड विच वन इज डाइवर्जिंग लेंस। सो अगर बात करते हैं इसकी सेंट्रल पार्ट की, दिस वन इज वाइडर देन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट से थोड़ा नैरो है एंड फ्रॉम द सेंटर इट इज वाइडर। तो ऐसे लेंस जो दो सरफेस से बाउंड है, सेंटर से वाइड है एंड कॉर्नर से क्या है, ये थोड़ा सा नैरो है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। एंड विच इज नैरो फ्रॉम सेंटर एंड वाइडर फ्रॉम द एजिस। एजिस से थोड़ा वाइडर है, दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस। तो डेफिनेशन यहां पे है कि जो लेंस थिक होगा सेंटर से एंड एजिस से क्या होगा, थिन होगा, वो हमारा कन्वेक्स होगा। और इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जो सेंटर से थिन होगा और एजिस से थिक होगा, कनकेव लेंस। राइट, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। लेंस में जैसे हमने स्टार्ट किया था मिरर के अंदर, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। तो सेम ऐसे ही हमारे लेंस वाले पार्ट में भी सेम रहेगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और वो भी रहेगा बेटा फोकल पॉइंट का, क्योंकि यहां पे एक फोकल पॉइंट नहीं होगा, दो फोकल पॉइंट होंगे। तो अपर्चर की बात करते हैं। अपर्चर जैसे डायमीटर हमने बात किया था, मिरर में सेम रहेगा। द अपर्चर ऑफ द लेंस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर एज ऑफ लेंस, यानी जो सर्कुलर एज है उसका डायमीटर कितना है। लाइक हम बात करते हैं कन्वेक्स की ही बात करते हैं, तो कन्वेक्स में जो ये वाला पार्ट है जो एक एज को दूसरे एज से मिला रहा है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। राइट, अच्छा दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ लेंस वेदर कन्वेक्स और कनकेव, दोनों की बात कर रहे हैं हम। इसके पास दो स्फेरिकल सरफेस होंगे। कैसे? अगर हम बात करते हैं कनकेव की, तो कनकेव भी कैसे बना होगा, देखो ये रहा पार्ट, इसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, दो स्फेरिकल पार्ट से बना है। सेम एज कन्वेक्स है, जो कन्वेक्स भी कैसे बना है, इसको हम कवर करते हैं पूरा का पूरा, और सेम एज ये वाला, ये आ गया आपका, ये यहां से, तो दो सरफेस से बना है। ईच ऑफ दी सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दी स्फीयर। इनके जो सेंटर होंगे, एक सेंटर ये होगा, एक सेंटर ये होगा, यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ऐसे ही एक फोकल लेंथ इसकी रहेगी, एक फोकल लेंथ अदर वाले की, ग्लास की, और इन दोनों से मिलकर बना है हमारा लेंस। चलिए
और कौन सी है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो जो मेजरली लाइन होगी जो सेंटर पॉइंट से पास करेगी, फोकस पॉइंट से पास करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। अब यहां पे हर बार हम दो सरफेस की बात करेंगे क्योंकि जो हमारा लेंस होता है वो दो बाउंडेड सरफेस यानी दो ग्लास सरफेस से बनता है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर के बारे में एक पॉइंट बताना चाहूंगा। कुछ बुक्स में इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक्स में से सी से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेजरली मैं आपको कहूंगा कि ओ ही रखो इसे, ठीक है, ओ ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर होगा का, ये एक ऐसा पॉइंट है लेंस के बीच में जहां से हर एक लाइट रे बिना डेविएशन के यानी अनडेविएटेड होते ही पास कर जाएगी। अनडेविएटेड का मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी हर्डल के बिल्कुल पास कर जाएगी। रुको जरा सब्र करो, सारा बताऊंगा भाई, सारे के सारे रूल्स बताऊंगा कि ऑप्टिकल सेंटर कहां है, कौन सी चीज पॉजिटिव नेगेटिव है, लाइट कहां जा रही है, पूरा बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमने बताया कि दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दो तो दोनों प्रिंसिपल फोकस कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है किसका, कन्वेक्स लेंस के बारे में। ध्यान में कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, फिर कनकेव की बात करेंगे कि इसका दो प्रिंसिपल फोकस कहां पर है। अच्छा फर्स्ट डायग्राम देखते हैं, अगर ठीक ठाक बना लिया भाई, ठीक है। ये हमारा लेंस कौन सा है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अब जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहां पर है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम दिस एंड बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे क्या मतलब क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस फोकस पॉइंट पे है, यानी इसे हम बोलेंगे F1, ये हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट है। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट से जब लाइट रेज आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी एंड बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है लेफ्ट साइड पे, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस फॉर विच इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज एट इंफिनिटी, जिसके लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बना रहा है, इंफिनिटी पर, थोड़ी मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं नाउ, दूसरे पॉइंट में क्या है, लेंस इज द सेम। नाउ दिस लाइट रे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल आ रही है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है मेरे भाई, ये यहां से रिफ्रैक्ट हो रही है एंड मीटिंग एट ए पॉइंट F2 दैट इज कॉल्ड सेकंड फोकल पॉइंट, ये हमारा सेकंड फोकल पॉइंट है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी, द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज मीटिंग एट ए पॉइंट कॉल्ड F2। नाउ हियर इमेज इज फॉर्मिंग एट F2 पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट। यहां पर इमेज हमारी सेकंड फोकल पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। यहां पे क्या था, यहां पे ऑब्जेक्ट F1 पे था, इंफिनिटी पे इमेज बन रही है, यहां पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है बट इमेज कहां बन रही है, F2 पॉइंट पे, सेकंड फोकल पॉइंट पे। डेफिनेशन तो दिखाओ सर, बिल्कुल दिखाते हैं। तो सेकंड फोकल पॉइंट क्या होगा हमारा, ऑफ ए कन्वेक्शन है, इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ये वर्ड लिखा है यहां पर, इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी हमारी जो इमेज बन रही है वो पॉइंट साइज की है। अरे अभी तो दिखाया मेरे भाई, ये देखो यहां से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। वही तो ये बताना चाह रहा है कि पॉइंट साइज की इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कब हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था, ठीक है। अब ये तो था हमारे कन्वेक्स लेंस के बारे में। कनकेव का भी देख लेते हैं भाई, कनकेव का क्या है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसका, कनकेव का। तो देख लेते हैं भाई, इट इज द वर्चुअल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि ये हमारा केस है, इसमें हमारी वर्चुअल इमेजेस बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस फॉर विच इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इज एट इंफिनिटी। नहीं समझ आया, चलो डायग्राम से बताता हूं। ये हमारा किस टाइप का लेंस है, ये हमारा कनकेव पार्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है कहां से है, इंफिनिटी पे, ठीक है। इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, लाइट रे यहां से रिफ्रैक्ट कर गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और उसके बाद क्या हुआ, ये मीटिंग नहीं हो रही है, ये पैरेलल जा रही है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेंगे हम,
इस स्लाइड को, अगर हम इस लाइट रे को हम एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, सो इट अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट F1। ये F1 पॉइंट पे मिलती हुई लगेगी हमें। ये हमारा मिलती हुई लगती मतलब क्या है, ये हमारी फोल्स यानी वर्चुअल इमेज है। तो यहां पे इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड पॉइंट साइज। अच्छा, जहां वर्चुअल होगी हमेशा वहां पर इरेक्ट इमेज बनेगी। तो यहां पे इमेज हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट पे बन रही है। सेकंड फोकल पॉइंट क्या है, सेकंड फोकल पॉइंट में क्या होगा, लाइट रे है बेटा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पे था। अच्छा, ये गई यहां से डाइवर्ज हो गई, ये गई यहां से डाइवर्ज हो गई। इसको हम क्या करेंगे, बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे और हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी F2 पॉइंट पे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा बेटा, ठीक है। ये लाइट रे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज बन रही है, समझ गए। चलो आप देखते हैं जो जनरल से रूल्स है। तो रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस, ऐसे ही कनकेव के बारे में करेंगे, ठीक है। मिरर में भी भाई मैंने बताया था आपको सारे के सारे 3 रूल है, तीनों को तीनों स्टडी कर लो, उसके बाद रे डायग्राम बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है जब इंसिडेंट रे है लाइन ऑफ ए लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ब्लैक वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, यहां पे मैं सी दिखा रहा हूं ना, इसको ओ मान के चलना, ऑप्टिकल सेंटर। अब सी भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइट रे आ रही है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द F2 फोकल पॉइंट। ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वेक्स लेंस में F2 फोकल पॉइंट से लाइट पास करेगी, ठीक है, जो कहां से आ रही थी, इंफिनिटी से, यानी इंफिनिटी से आने वाली फोकल पॉइंट से पास करेगी। बट कौन से फोकल पॉइंट से, सेकेंड फोकल पॉइंट से। समझ गए बच्चा। सेकेंड रूल क्या कहता है, कहता है रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इसे सी मान, कोई बात नहीं भाई, ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ ए कन्वेक्स लेंस पास अनडेविएटेड, यानी कोई भी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो बिल्कुल अनडेविएटेड जाएगी। अनडेविएटेड का मतलब है बिना किसी हर्डल के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है सेंटर पॉइंट पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। थर्ड, इफ अ लाइट रे कमिंग टू द फोकस पॉइंट, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, कौन से प्रिंसिपल फोकस से, इसका भी ध्यान रखना है, F1 से। F1 का मतलब इस वाले ग्लास का फोकल पॉइंट है, ठीक है। तो वो कहां जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल। चलो आप देखते हैं रे डायग्राम के बारे में, ठीक है। रे डायग्राम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट रे डायग्राम को आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले कि केस क्या है और लाइट रे कहां से जा रही है और कहां पे मीट करेगी। चलो फर्स्ट हमारा केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है। अच्छा, मिरर के केस में क्या था, मिरर के केस में इंफिनिटी से आ रही थी तो फोकस पॉइंट पे था, ठीक है। ऐसे लेंस में देखते हैं ये भी इंफिनिटी से आ रही है, ये हमारा F1 है। अच्छा, यहां पे हमने इसे लिया सेंटर, इसको हम, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किसका भाई, इस वाले ग्लास का, इस वाले ग्लास का ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 2F1। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ के, तो इसको हम F1 लिख रहे थे, इसको हम 2F1 लिख सकते हैं। चलो अब लाइट रे कहां से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है, और हमने रूल्स के अकॉर्डिंग अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो यहां से रिफ्रैक्शन कर जाएगा, कहां से, लेंस से, और कहां पे मीट करेगा, सेकंड फोकल पॉइंट पे। अब ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड पे है, इंफिनिटी पे है, बढ़िया, ठीक है। बट जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, इमेज बन रही है, इमेज एट F2 पे बन रही है, राइट साइड में है तो रियल और इन्वर्टेड रहेगी और पॉइंट साइज की रहेगी। ये ध्यान रखना, कई बार नेचर ऑफ इमेज पूछ लेता है तो वहां पे नेचर ऑफ इमेज में आपको ये सारी चीजें बतानी होगी।
चलो अच्छा, एक चीज बच्चे बहुत ज्यादा जब डायग्राम बनाते हैं ना, पहले तो जब वही जब 5-7 ईयर्स के बैक की बात करते हैं तो रे डायग्राम बनाने आते थे। अब क्या दे रहा है कि क्वेश्चन में रे डायग्राम को इनकम्प्लीट करके दे देगा, वो आपको वो कंप्लीट करना होगा। रे डायग्राम में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो रिफ्रैक्शन सरफेस से कर लेते हैं, सरफेस मतलब ये वाले सरफेस से, बट यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमेशा ये सेंटर पॉइंट से होगा। देखो जहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, यहीं से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, समझ गए। दूसरा डायग्राम देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड द 2f1, बियॉन्ड द 2f1 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। कौन से, फर्स्ट वाले ग्लास सरफेस है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया बी ए बी, यह हाइट रहेगी, ठीक है। लाइट रे यहां से जाएगी बेटा सीधी, मैंने बोलता जितना लेंस से दूर रहेगा तो लाइट स्ट्रेट चल रही है यहां, तो लाइट स्ट्रेट गई है यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और ये लाइट बेंड कर गई है। एंड दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से, तो ये इस फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी, समझ गए। दूसरी लाइट रे चलिए यहां से, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, और मैंने आपको बताया था सेकंड वाले में कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जा रही है अनडिवाइडेड जाएगी भाई मेरे, तो ये सीधी चली गई, ये जा रही है। अच्छा नाउ इट इज मीटिंग एट ए वन पॉइंट, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। अब ये इमेज कहां फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारे सेकंड फोकल पॉइंट और 2f2 के बीच में हो रहा है कहीं पे, यानी इमेज फॉर्मेशन कहां रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2। ऑब्जेक्ट कहां था, लेफ्ट साइड पे था, बड़ा साइज का है, इमेज साइज थोड़ा सा शॉर्ट होगा, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड है यानी रियल है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, बढ़िया। चलो अब चलते हैं थर्ड डायग्राम पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अच्छा ये वही केस है जो मिरर में हमारा C पर था कि ऑब्जेक्ट हमारा C पे प्लेस है, तो वही सेम केस है ये, बट यहां हम C को मान के चल रहे 2f1, इसको आप C1 भी मान सकते हैं। निशान जी बहुत एक्वांट है C1 से, ठीक है, तो वही C1 है ये, मतलब वो C1 नहीं है, वो C1 दूसरा प्लेस है, ये C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट ग्लास, लेंस का ग्लास वाला पार्ट है जो। चलो अब अगेन यहां से बेटा लाइट रे पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये जाएगी फोकस पॉइंट से। कौन सी फोकस पॉइंट से भाई, ये जाएगी सेकंड फोकस पॉइंट से। दूसरी लाइट रे चल रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से चल रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली अनडेविएटेड जाएगी बिल्कुल सीधा। अगेन इट इज मीटिंग एट सेम पॉइंट। कौन सा सेम पॉइंट, अगर यहां पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है इस वाले ग्लास के, सर ग्लास क्यों बोल रहे हो आप, लेंस क्यों नहीं बोल रहे भाई, मेरे ये वाला जो पार्ट है ना, ये ग्लास सरफेस है, दूसरा वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड बनेगा, देखो ये इस साइड है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड बनेगा, जिसे हमें 2f2 बोलते हैं, या इसको C2 बोल लो, ठीक है ना। तो अब C2 बोलो 2f2 बोलो एक ही बात है ना। ये लाइट रे कहां पर मीट कर रही है, ये मीट कर रही है 2f2 पे, तो इसमें बेटा इमेज का जो साइज है, एक तो ये रियल बनेगी, इनवर्टेड बनेगी, एंड सेम साइज की बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। और बनेगी कहां पे, एट 2f2, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे, केस 4 पे। केस 4 बिल्कुल आपने किया हुआ है, उसका रिवर्ट है। हमने यहां किया था बियॉन्ड 2f1, इमेज आपकी f1 और f2 और 2f2 के बीच में बन रही थी, ये उसका जस्ट रिवर्ट है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, f1 और 2f1 के बीच में, तो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। लाइट रे जा रही है सीधी, ये यहां से बैंड कर जाएगी एंड पास थ्रू द फोकल पॉइंट। अगेन लाइट रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ये अनडेविएटेड जाएगी, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के हर्डल के पास कर जाएगी, एंड इट इज मीटिंग एट पॉइंट बियॉन्ड 2f2। अब ये लाइट रे कहां मिल रही है, ये मिल रही है बेटा बियॉन्ड 2f2, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा।
ये हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा कैसे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव साइड में लाइट है हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉजिटिव, रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट साइज, यानी इसको बोल सकते हैं हम मैग्नीफाइड। ये हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनी है। चलो बेहतरीन, केस 4 हो चुका है, अब चलते हैं केस 5 पर। When object is at F1, F1 का मतलब है फोकस पॉइंट पर। कौन से फोकस पॉइंट पे, F1 वाले पे। अच्छा यार लाइट F1 पे है तो इंफिनिटी पे जाएगी डेफिनेटली, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, लाइट रह गई स्ट्रेट, यहां से रिफ्लेक्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, अभी मीट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कहां बन गई हमारी, ये बन गया हमारा इंफिनिटी पे। तो इमेज हमारा इंफिनिटी पे है, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट केस, जो सारे बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। एज ही मिरर के केस में मैंने आपको बताया था, जो हमारा वर्चुअल केस है वहां पे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो सेम एज लेंस का भी है। लेंस में बच्चे कहां पे मिस्टेक करते हैं उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1, यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट। समझ गए। अब ये डायग्राम हमारा कन्वेक्स का, ठीक है। अभी हमारा F1 पॉइंट है, यहां पर है, ये आ गया, ठीक है। अब इस F1 पॉइंट से पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। अच्छा अभी बहुत पास है, लाइट रे जा रही है ये इस साइड पे, ठीक है। सेंटर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये आ गया हमारा, सेंटर से रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद ये F2, अच्छा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कि F2 से पास कर जाएगी। दूसरा क्या है, ये सीधी चल जाएगी। अच्छा ये क्या होगा, थोड़ा सा डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, मतलब जैसे जैसे जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैक साइड में हम एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ, और इट अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट वेयर द इमेज विल बी फॉर्म E डैश B डैश। इमेज बन रही है हमारे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बियॉन्ड लेंस ऑन लेफ्ट साइड। अच्छा डॉटेड से दिखाया है मैंने, ये मिल नहीं रही है, अपीयर टू मीट है, तो ये हमारा वर्चुअल और इरेक्ट का केस है, वर्चुअल इरेक्ट। ये सिंगल केस ऐसा है कन्वेक्स लेंस का, जिसमें हमारे पास वर्चुअल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारा दूसरे केसेस की तरफ। दूसरा केसेस हमारा है कनकेव के बारे में। तो कनकेव के बारे में देख लेते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस है इसके, ठीक है। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस, पहला फोकस पॉइंट इज द वर्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और कैसा बोला उसने, वर्चुअल पोजीशन होगा। वर्चुअल पोजीशन का मतलब क्या है, ये लाइट रे आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रे आ रही है, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। नाउ ये मीट नहीं कर रही है, हमने क्या किया, इसको यहां पर एक्सटेंड किया है, यानी ये इसके एपरेंट, एपरेंट का मतलब क्या, हम इसे देख रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं, तो ये हमारी वर्चुअल पोजीशन है यहां पर फर्स्ट फोकल पॉइंट पे। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है कि जहां पे इसकी लाइट रे जो आ रही है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, फॉर विच इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इज इंफिनिटी। अच्छा ये हमारा इंफिनिटी पे बना रहा है, ठीक है ना, ये हम इंफिनिटी पे जा रही है, बट जो फॉर्मेशन है वो यहां पे बन रहा है फोकल पॉइंट पे। ऐसे इसका बेटा सेकंड पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट में क्या, लाइट रही है, रिफ्लेक्ट हो गई है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है फोकल पॉइंट 2 पर। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है कनकेव लेंस का, इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट आ रहा है और इमेज हमारा F1 पे बन रहा है। तो दोनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस है, एक में हमारा F1 पे मीट कर रहा है, दूसरा F2 पे मीट कर रहा है। ये ध्यान रखना, F1 हमारा राइट साइड पे है, F2 हमारा लेफ्ट साइड पे है। चलो
अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? कह रहा अगर लाइट रे हमारे कनकेव लेंस में इन द डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो क्या होगा? तो कह रहा जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर टू कम फ्रॉम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब डायग्राम से देखते हैं कि जब हमारी लाइट रे पैरेलल टू आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हमारा इमेज है वो ऐसा लगेगा कि वो किस पे आ रहा है? सेकंड वाले प्रिंसिपल फोकस पे। ये देख लेते हैं, ये लाइट रे हमारी ये चल रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से रिफ्रैक्शन हो गया है, ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन में लाइट रे तो यहां चली गई भाई। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और यहां में कहां मीट कर दिखेगी? अपीयर टू मीट एट F2। अच्छा, अपीयर है तो अपीयर के केस में क्या है कि हमारा वर्चुअल और इरेक्ट का केस है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, आर रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो हर बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूं वो अनडेविएटेड जाएगी, अनडेविएटेड। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से केस बन रहे हैं। कनकेव में बेटा दो ही केस बनेंगे हमारे रे डायग्राम के। कौन कौन से? पहला केस कि जब हमारा लाइट रे अपीयर टू मीट ऑन द प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसको छोड़ते हैं एक बार, ये बिल्कुल अपोजिट है उसका। ये इंफिनिटी से ये आ रहा है, ये हमारा इंफिनिटी पे चला जाएगा, फोकस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे मीट करता हुआ दिखेगा ये वाला, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। दो रे डायग्राम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। जब हमारा ऑब्जेक्ट लाई करता है ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इंफिनिटी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता ही आपका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहां से कहीं भी पीछे की तरफ आप देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो हमने बना लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर एट इंफिनिटी। चलो ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहां से, और ये लाइट में जाएगी बेटा यहां से, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, ये हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे F2 पॉइंट पे मिल रही है। सेम एज ये लाइट रे जाएगी, ये हमारी अनडेविएटेड चली जाएगी। तो अब ये जो लाइट रे ये जो रिफ्रैक्ट हो चुकी है, जब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये F2 पॉइंट पे है, यानी फोकल पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअल का केस आ जाएगा, ठीक है। हमारा कहां बना है? वर्चुअल। वर्चुअल है, इरेक्ट है, पॉइंट साइज है। चलो दूसरा केस में क्या है? यहां पे बेटा इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, यहां से ये रिफ्रैक्ट कर गई है, बट इसको हम बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो हमारी जो इमेज बन रही है वो F2 पे बन रही है, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो ये दो केस बनेंगे हमारे पास कनकेव लेंस के, समझ गए। चलो आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो चलते बेटा अब नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पावर के ऊपर, ठीक है, पावर के ऊपर एंड लेंस फॉर्मूला पे। चलो डेरिवेशन तो इसका नहीं है, तुम बच गए भाई, बहुत बड़ी डेरिवेशन है, बच गए। बट मिरर फॉर्मूला नहीं है ये। मिरर फॉर्मूला में यहां पे बेटा प्लस आता है, अब यहां पे माइनस है, तो 1/f 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में भाई यहां पर प्लस आ जाता है, समझ गए। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई किया है, और उसका फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, फॉर्म्ड बाय लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ओ। अब इसका देखते हैं मैथमेटिकली इसको हम कैसे राइट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो बेटा ये रहा हमारा साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इट इज रिटन एज आई ओवर ओ। न्यूमेरिकल पर्पस में जब हम लिखते हैं तो इसको बेटा कुछ बुक्स में लिखा जाता है H2, ये रहेगा हमारा हाइट ऑफ इमेज, या H1 ये रहेगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी नहीं होगा तो आपको कौन सी नोटेशन मिलेगी? I ओवर O इट इज इक्वल टू H डैश बाय H। जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो ये वाला किया जाता है H डैश बाय H। H डैश हमारा हाइट ऑफ इमेज, H डैश के बाद नीचे है H, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अच्छा ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू v बाई यू. v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. v हमारा इमेज डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h हमारा ऑब्जेक्ट हाइट और h डैश आ जाएगा हमारा इमेज साइज. इमेज साइज की है या इमेज हाइट की है? ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया. अच्छा एक समटाइम्स क्या होता है, मैग्निफिकेशन में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ लेगा और पूछ लेगा कि ग्रेटर देन 1 का केस कौन सा है, या किस लेंस में ग्रेटर देन 1 है, किस लेंस में लेस देन 1 है. तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. वो क्वेश्चन है ये रहा आपका, इसको नोट में डाल लीजिएगा 2000 के नोट में. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव लेंस इज लेस देन 1. यानी जब भी हम कनकेव लेंस की बात करेंगे हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 रहेगा. और सेम बात करते हैं मैग्निफिकेशन हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए. तो कन्वेक्स लेंस में बेटा ये रहेगा मोर देन 1. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट में डाल लेना. नहीं है 2000 का तो 500 में डाल लेना, बट डालना जरूर है नोट में से. ठीक है, कनकेव के लिए लेस देन 1, कन्वेक्स के लिए ग्रेटर देन 1. चलिए और क्या है, पावर का क्वेश्चन. अच्छा एक साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन कैसे, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, अभी बताते हैं इस टॉपिक के बाद. यहां से बेटा आपका 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं. 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनता यहां से. पहला पूछ लेगा डेफिनेशन और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा इसका न्यूमेरिकल के बेस पे. ठीक है, तो पावर क्या होता है कि पावर कितना कि जो लाइट रे आ रही है उसको कितना कन्वर्ज कर पा रहा है. तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. किसी भी लाइट, जो भी लाइट रे लेंस पे पड़ रही है वो उसको कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, वो उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी को बोलते हैं पावर. इस पावर को लिखते हैं बेटा P से. और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं है, इसमें कि वो लाइट रे को कैसे कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, वो वाली पावर है. एंड इट इज अ रेसिप्रोकल फोकल लेंथ. तो इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं एफ पी इज इक्वल टू 1 बाय एफ. ये इसका फॉर्मूला बन गया. पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फोकल लेंथ है आपका, ये आपको सेंटीमीटर में लेनी है. ठीक है, तब आपकी पावर क्या बनेगी डायोप्टर में. डायोप्टर इसकी यूनिट है मेजरमेंट की. डायोप्टर 1 डायोप्टर 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर 40 डायोप्टर 50 डायोप्टर. ठीक है, तो डायोप्टर इसकी यूनिट है. बट आपको ये देखना कि ये फोकल लेंथ आपको हमेशा सेंटीमीटर में लेनी है. चलो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको. मैं एक टाइप का क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूं कि पावर में जो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या बनता है. बहुत उससे पहले नोट, अब हमारे पास 1000 का नोट. मोदी जी हैं, कोई सा भी नोट बना देते हैं कभी भी. तो अब 1000 का नोट, 1000 का नोट हम खुद बनाते हैं जिसपे हमारे चूरन वाले शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की फोटो होगी. अच्छा नोट में क्या कहते हैं, कहता है कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी. ठीक है ना, रिपीट रखना. रिपीट कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं. जैसे हमने मिरर में भी बात की थी कन्वेक्स मिरर की, उसमें भी हमने फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया था. तो यहां पे भी फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव. अच्छा देखो P पावर, तो पावर भी हमारी पॉजिटिव रहेगी. कैसे, अरे भाई P इज इक्वल टू 1 बाय एफ. अगर ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू में होगी तो हमारा जो पावर है वो भी तो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, और कनकेव के केस में नेगेटिव रहेगा. फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव रहेगी. ठीक है, ये की पॉइंट्स है, इसको याद रखना. अब चलते हैं थोड़े से साइन कन्वेंशन के ऊपर. साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है. न्यूमेरिकल जब करोगे तो साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है भैया, उसके बिना गलती कर दोगे. चलो ये हमारा लेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैंने यहाँ पॉजिटिव वर्ड लगाया, पॉजिटिव नोटेशन लगाया. यानी जब भी ऑब्जेक्ट आप प्रिंसिपल एक्सिस से अबव ले रहे हैं तो उसको आप लेंगे पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा ये ऑब्जेक्ट के बाद इमेज बन रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, नेगेटिव. यानी ये हमारी इन्वर्टेड बन रही है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लेंगे, इमेज हमेशा राइट साइड में बनेगी. अच्छा ये लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट साइड पर.
तो जो डायरेक्शन यहां से इंसिडेंट रे आ रही है जो लेफ्ट साइड से, वो इस साइड जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव, यानी जब इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो उसमें जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जिस साइड में रे जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं हमारी अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो हम उस क्वांटिटी को लेंगे नेगेटिव। ये बचुआ ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे तो पॉजिटिव, अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव। फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव रहेगा, कनकेव के केस में नेगेटिव रहेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आप देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज लिखी हुई है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में लेंगे, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जितने भी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। बताया था अभी, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो क्वांटिटी को हम लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। चलो आगे, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो वो हमारी रहेगी नेगेटिव, ठीक है। इंसिडेंट रे इधर जा रही है और हम डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव लेंगे। हाइट के बारे में, हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव, सिंपल। चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स पे। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं एक बार, रीड करेंगे। पहले थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको रीड करने का। जो क्वांटिटीज गिवन है सबसे पहले उसको राइट करेंगे आप। आई थिंक रीड कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। कहता है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट टॉल है यानी हाइट की बात कर रहे हैं। यह हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, यहां पे लेंस है, लेंस है और लेंस के बाद कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। तो फोकल लेंथ हम लेंगे पॉजिटिव यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं यू से, इट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर। अच्छा, नेचर में आपको रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट सब बताना है। पोजीशन कहां पर बनी है, पोजीशन मतलब किस F1 पे बनी है, F2 पे बनी है, बियॉन्ड 2F बनी है, सब बताना। साइज ऑफ इमेज, साइज कितना है यानी H डैश। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको एक तो V फाइंड करना है आपको, और दूसरा H डैश फाइंड करना है आपको। तो ये वाली बुक खोल लेना, इसमें न्यूमेरिकल सोल्ड है। अरे ऐसे थोड़ी होगा भाई, करा रहा हूं। चलो अच्छा, फॉर्मूला अब हमारा लेंस का, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ गए? माइनस आएगा लेंस वाले में। 1/f कितना है आपका? 1/10 पॉजिटिव का। 1/v आपको फाइंड करना है माइनस 1/u। अच्छा, u आपका यहाँ पर ये 15 है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन सी क्वांटिटीज आपने ली है नेगेटिव में, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो अब यहां से लगाएंगे, आगे मेरा फॉर्मूला लग चुका है, वैल्यू पुट करनी है, यहां से आंसर आ जाएगा। अच्छा 1/v। अच्छा एक गलती और क्या करते हैं बच्चे, अभी माइनस साइन तो लगा दिया है ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ऑलरेडी -15 है, वो आप -15 नहीं लगाओगे, आप उसे सोचोगे 15 लगा दिया है, माइनस लगाना भूल जाओगे। यही साइन कन्वेंशन में गलती होगी आपकी, ठीक है। इसको माइनस रखना है। अच्छा ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, तो हमारे पास बन जाएगा 1/10 1/v प्लस 1/15। 1/15 को तो लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1/10 और 1/15। 10 और 15 का एलसीएम सेम टेबल पे देख लो कौन सा नंबर डिजिट आता है, 30। तो यह आ जाएगा आपका 3 - 2 1/30 आ जाएगा हमारे पास 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास v = 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेटा साइज हो गया, साइज नहीं पोजीशन, अभी नेचर आएगा, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर हो गया, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या रहेगा आपका, ठीक है, रियल रहेगा या वर्चुअल रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में।
रियल इन्वर्टेड पे नेगेटिव का साइन होता है, ध्यान रखना। अब इसको कमेंट करेंगे नेचर बताने के लिए आप। पोजीशन मैंने आपको बता दी कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो 30 सेंटीमीटर पे है। अब साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या है, फॉर्मूला लगा दो एच डैश बाय एच वी बाय यू। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है आपको। ऑब्जेक्ट कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, वी आपने जस्ट फाइंड किया 30 एंड यू आपके पास ऑलरेडी है आपके पास माइनस का 15, तो माइनस का 15 ये आ गया आपके पास माइनस का 2, तो एच डैश आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। समझ गए इतना? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन को। अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कनकेव की बात करें तो डेफिनेटली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हमारा रहेगा 15 सेंटीमीटर का। At what distance should an object be placed from the lens so that it form an image at a 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस? यानी यहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर का। साइंस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन, यू आपको फाइंड करना है, तो लगाते हैं आपका लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू को पुट करेंगे -15 v -10 u एज इट इज रहेगा। अच्छा, क्वांटिटीज में माइनस प्लस का ध्यान रखना, यहाँ पे छोटी छोटी सी मिस्टेक रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये -15 एज इट इज रहेगा, ये +10 और इधर -1/u। सिंपली सोल्व आउट करना है, कॉमन एलसीएम आ जाएगा 30, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में भी देखा था हमने। तो -2 + 3, अच्छा कितना आ जाएगा यहां से -1/u, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां से -1/u इज इक्वल टू 1/30। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल कर रहे या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी -30, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना था। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा लेंस के केस में, v/u। तो v हमारे पास कितना है, v ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, v हमारे पास है -10, u की वैल्यू आई हमारे पास -30, तो कैंसल आउट हो गया, जाएगा हमारे पास मैग्निफिकेशन इज 1/3। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको बोलता कि पावर के ऊपर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही, या सिंपल आ सकता है या कॉम्बिनेशन के ऊपर आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कनकेव फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अच्छा, कनकेव है तो डेफिनेटली माइनस का साइन आएगा, साइन कन्वेंशन। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारे पास, इसको हम F2 मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, यह है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। Are placed in contact with each other, what is the power of combination? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम देख लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इसको। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, P1 इक्वल टू 100/F1, सेम एज यहां पे करेंगे हम, P2 इज इक्वल टू 100/F2। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, पुट करते हैं 100/-25, ये आ जाएगा हमारे पास -4। अच्छा, ये आपका सेंटीमीटर्स में चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर्स में आप फोकल लेंथ लेते हैं तो पावर आपकी रहेगी डायोप्टर में, सेम हम यहां करेंगे, पावर निकालेंगे हम 100 फोकल लेंथ हमारी कन्वेक्स लेंस के लिए कितना है 20, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 डायोप्टर। अच्छा, यह माइनस का 4 है, यहां प्लस का 5 दिया है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, कॉम्बिनेशन पूछा है, तो कॉम्बिनेशन में आप क्या फाइंड करेंगे, कॉम्बिनेशन में आप निकालेंगे टोटल पावर, कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ पावर कनकेव का एंड कन्वेक्स का। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 + 5 डायोप्टर, यहां डी लिख सकते हैं आप, यहां पे साथ में आप डी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल पावर आ गया हमारे पास 1 डायोप्टर पावर आ गया। अच्छा, ये तो हमारा निकाल लिया हमने कॉम्बिनेशन।
अब उसने क्या कि इसका कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेशन आया इसका फोकल लेंथ। अब कॉम्बिनेशन में हमारे पास पावर कितनी आई है, कॉम्बिनेशन में हमारे पास पावर आई है 1 डायोप्टर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, सेम फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, पावर हमारी डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी। अब इसका रिवर्स कर दो, 1/f इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया f इज इक्वल टू 1/p। ये दो फॉर्मूले आपके पास। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है p, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां से, ये आ जाएगा आपके पास। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू 100/f। रेसिप्रोकल लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 100/p। p की वैल्यू गिवन आपके पास, ये आ जाएगा 100/1 दैट इज 100। ये हमारी फोकल लेंथ आ गई कॉम्बिनेशन के केस में। तो बेटा ये न्यूमेरिकल में दो केसेस दिए हुए हैं, दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए और इसको क्वेश्चन को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला था क्वेश्चन, आपको सिंगल केस दे सकता है, पावर दे देगा सिंपल 100 डायोप्टर, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी, ये इसका रिवर्स दे देगा। बट जो कॉम्बिनेशन वाला है यहां पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आज की वीडियो में, और ये पूरा चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। एंड हो चुका है इसका मतलब क्या है, 4 वीडियो में भाई आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब चलेंगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ, और एनसीईआरटी क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट यानी इन बिटवीन एक्सरसाइज क्वेश्चन, और उसके बाद बैक एक्सरसाइज कर लिए। बट उसके लिए क्या करना है आपके लिए, उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना है, और ये वाले सारे ब्यूटीफुल नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल रहेगा हमारा सीजी फाउंडेशन के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे धमाल एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।